वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण भाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिएगा, वायु, जल और मृदा। यहाँ पर ये जो 3 विकल्प दिए हैं ना, ये तो केवल और केवल जैविक और अजैविक तत्व हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन तालाब जो है पूरा क्या है साथियों, एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा परिवेश होता है जिसमें जैव और अजैव तत्व उपस्थित होते हैं। तालाब एक प्रकार से अपने आप में कंप्लीट पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न है कि कौन जीवीय कारक नहीं है। ठीक है, विकल्प है कि पेड़ पौधे जीवी कारक नहीं है, या जंतु, या सूक्ष्म जीव, या फिर चट्टान। तो देखिए, जीवीय कारक अर्थात जिनमें भाई जीवन हो, जीवन होगा तो मतलब उनमें क्या है भाई, वृद्धि होगी। जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, लेकिन चट्टान क्या है साथियों, यहाँ पर जीवीय कारक नहीं है बल्कि अजैवीय कारक है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं भाई कहाँ पर। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, या जल मंडल में, वायुमंडल में, या प्रकाश मंडल में। आपको एक चीज बता दूं कि पर्यावरण विषय में चाहे तो प्रश्न आए, ठीक है, पर्यावरण के या फिर पेडागोजी आए, पूरा का पूरा ज़्यादातर समझ पर आधारित है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है और आपका अनुभव थोड़ा ज़्यादा है, और अगर आप जीवन से जुड़ी हुई घटना इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पर्यावरण, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। समझ के बस मैं जो पढ़ाऊँ वो बहुत अच्छे से आप देसी तरीके से आपको पढ़ना है, याद करना है। तो याद रखना, अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं ना साथियों, वो कहाँ, स्थल मंडल माने धरती पर पाए जाते हैं, धरती वाले मंडल में। जल मंडल क्या हो जाएगा माने समुद्र, वायुमंडल माने हवा में, बीच में थोड़े ना लटकेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, स्थल मंडल में पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। प्रश्न है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को भाई क्या कहा जाता है। जैसे कोई जंतु है साथियों, ये कोई जंतु है, ये जंतु मर गया, अब इस पर क्या है साथियों, बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु इस पर डले रहते हैं। वो क्या है, इस पर बैठ करके अपना भोजन करते हैं भाई, सड़े गले से या मरी हुई बॉडी में से। तो ये जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं ना ये छोटे छोटे प्राणी, इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनको साथियों स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको स्कैवेंजर कहा जाता है, अर्थात मृतोपजीवी। ठीक है, कैसा भाई, मृतोपजीवी। ठीक है, स्कैवेंजर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप भाई निम्नलिखित में से क्या होता है। सीएनजी, सीएनजी बोले तो साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़े चलते हैं कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की भाई देखभाल करती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल पूरे के पूरे विश्व में की जाती है WWF के द्वारा। किसके द्वारा, WWF के द्वारा जो है की जाती है। WHO तो क्या है साथियों, एक स्वास्थ्य संगठन है। क्या है, स्वास्थ्य संगठन है WHO। वहीं पर पेटा क्या है साथियों, ये एनिमलों से संबंधित है। ठीक है, एनिमल के अधिकारों की ये रक्षा करता है भाई पेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते उनका संरक्षण करता है। प्रश्न है कि लवण जो कि जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है ये साथियों हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। कैसा कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण भाई ये कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद जो होता है वह कौन सा होता है। तो आप याद रखिए ये साथियों स्वस्थानीय संरक्षण होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको स्वस्थानीय संरक्षण प्यारे साथियों कहा जाता है। कठिन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, PDF से रिवीजन भी कर लेना है, प्रिंट निकलवा लेना भले। प्रश्न है कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है निम्नलिखित में से। जल प्रदूषण है, या वायु मृदा प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। तो आप याद रखें विश्व ऊष्मायन का जो कारण है प्रमुख रूप से वो है साथियों आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर के द्वारा
पृथ्वी पृष्ठ का अधिकांश जगह जो है आवृत कर लिया गया है। ये लगभग लगभग कितना है ये आपको बता देना है। तो आप हमेशा याद रखना, महासागर जो है पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। मतलब 3 भाग अगर हम कर लें, 3 भाग, तो 3 में से 2 भाग पर तो क्या है साथियों, अकेला का अकेला समुद्र ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो समुद्र अगर आप देखेंगे, महासागर अगर आप देखेंगे तो 71% भाग पर साथियों क्या है, महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है भाई किसका। बहुत आसान है, तो आप याद रखिएगा, इनमें निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है भाई, वायु प्रदूषण का। अच्छा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण धुआं और कुहासा है, या वाहनों से निकलने वाली गैस होती है, या जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या सभी। जी हाँ, ये सभी के सभी जो है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए भाई बनाए गए नियम किसके, बनाए गए जो नियम है ना, वो किसके प्रयोग को रोकते हैं। तो भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए गए, और ये नियम कहते हैं कि भाई प्लास्टिक के थैलों का उपयोग बंद करो। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है भाई, विश्व ऊष्मायन के लिए, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो आप याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वाहनों से निकली हुई गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ठीक, अगला प्रश्न है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि धातुमय प्रस्तर साथियों अयस्क को कहा जाता है। ठीक है, कैसे अयस्क को कहा जाता है, इसे भाई स्टार लगा लो इस प्रश्न को। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं, अयस्क को कहते हैं। प्रश्न है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं भाई किसका, साथियों वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप मापा जाता है किस में। तो भाई भूकंप रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। किसमें, रिक्टर पैमाने में। ठीक है, डेसिबल तो क्या है साथियों, ध्वनि की इकाई होती है, ध्वनि की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। क्या कारण है कि महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो भाई ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघल रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग कितना होता है। तो याद रखें 21% होता है हवा में ऑक्सीजन का। ठीक है, और 78% क्या होता है भाई, 78% होता है आपका नाइट्रोजन। और भाई CO2 कितना होता है, CO2 होता है साथियों आपका 0.03%। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है भाई। परम तापक्रम पैमाने की अगर मैं बात करूं तो ये होता है साथियों आपका परम तापक्रम पैमाना केल्विन। ठीक है, कौन सा होता है, केल्विन। और इस परम तापक्रम पैमाने का जो विकास है ये किसने किया था भाई, लॉर्ड केल्विन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा। अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है सभी पौधों के द्वारा नहीं होता साथियों, सभी हरे पौधों के द्वारा होता है। ऐसे इसमें आसान सा प्रश्न है लेकिन गलती कर बैठोगे। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है हरे पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है भाई किस में। तो ध्वनि को या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है साथियों किस में, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो भाई क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, इसका अपघटन नहीं होता है भाई। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक जो है हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस भाई कौन सी है। तो ये है भाई आपकी H2S। ठीक है भाई, कौन सी है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम भाई कैसे किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को भाई वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। कैसे साथियों, वृक्षों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे भाई हमारी पृथ्वी को
सुरक्षित रखा जाता है इसके द्वारा, ओजोन स्तर के द्वारा या समताप मंडल के द्वारा, समताप मंडल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है भाई किसको। याद रखें, किसी भी जगह का फ्लोरा और फना जो रहता है ये सूचित करता है भाई पेड़ पौधे और जंतुओं को। किसको? पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहते हैं क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है? तो आप याद रखें, ये जो सर्वाधिक संख्या है ये है साथियों ऑलिव रिडले की। किसकी? ऑलिव रिडले की सर्वाधिक संख्या है। ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए होते हैं भाई। ठीक है, कछुए, इनकी संख्या ज़्यादा है। कच्छप बोले तो भाई क्या? कछुए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट देखा साथियों पर्यावरण विषय का, और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो ज़रूर देखें भाई, पूरे वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।